नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनावी मोर्चे से लगातार बीजेपी के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ अब दिल्ली चुनाव होने में महज 2 दिन का समय बचा है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में अपनी बात बिठाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार बिल्कुल तय है। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी पिछले 11 साल से सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है, जिसको देखते हुए जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। लेकिन कांग्रेस के जोरदार प्रचार के आगे मोदी की हवाइयां उड़ गई हैं और कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने बीजेपी को पस्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के रण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे जोर और शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से बीजेपी और अरविंद केजरीवाल को धो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा पे धांधली करवाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में केजरीवाल दिल्ली की जनता को सावधान करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के सबसे बुरे हार की तरफ बढ़ रही है। तो ये बात साफ है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। वहीं आगे केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से ये पता चला है कि इस चुनाव में भाजपा दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून और संविधान को ताक पे रखकर भाजपा दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे वो उतारने जा रही है। भाजपा अपने गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएगी, धमकाएगी और आपसे जबरन वोट लेंगे। बता दें कि केजरीवाल ने भाजपा पे ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा दिल्ली की गरीब जनता के पास जाकर उन्हें वोट देने को लेकर के गुमराह कर रही है और उन्होंने दिल्ली के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि ये लोग आपके पास आएंगे, हाथ में एक बॉक्स होगा और अपने आप को ये इलेक्शन कमीशन का बताएंगे। फिर ये आपको एक कागज देंगे और कहेंगे कि आप अपना वोट इसमें डाल दो और अपनी उंगली पर काली स्याही लगवा लो ताकि आप बूथ पर वोट डालने ना जा पाओ। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाकर के वोट नहीं करवाता है, ये धोखा है और इस धोखे में आपको नहीं पड़ना है। ये लोग धोखा कर रहे हैं। मुझे अब तक झुग्गियों से कई फोन आ चुके हैं कि जिनमें लोग बता रहे हैं कि भाजपा ऐसा काम करना शुरू भी कर चुकी है। वहीं केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली की जनता से भी कहा है कि भाजपा के लोग पैसे देकर के आपसे वोट खरीदने का पूरा काम करेंगे, लेकिन आप उनके पैसों के लालच में मत पड़ना, नहीं तो अगर आपने उनसे पैसा लेके उन्हें वोट दे दिया तो आपका भविष्य जो है वो पूरा बर्बाद कर देंगे ये भाजपा वाले। आपकी जगह, जमीन जो है, घर है, सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। अपने अमीर दोस्त को आपसे छीनकर वो ये सब उसको दे देंगे। जहां जहां भी दिल्ली के अंदर झुग्गियां बसी हुई हैं, उन्हें खाली करवाकर वहां की जमीन अपने दोस्तों को बांट देंगे। भाजपा की नजर आपकी झुग्गियों पे है और ये लोग 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। केजरीवाल ने मुंबई के धारावी के झुग्गियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये आपकी झुग्गियां तोड़ के वहां की जमीनें अपने दोस्तों को बांट देंगे। केवल 3 से 4 हजार रुपए के लिए अपना घर मत बेच देना। अगर आपने पैसे के चक्कर में अपनी उंगली पर काली स्याही लगा ली तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे ये आपका। किसी भी हालत में अपनी उंगली पर काला निशान मत लगवाना। बता दें कि आगे केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे स्तर पे भाजपा की गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है। दिल्ली की झुग्गियों में हर जगह पर स्पाई कैमरा और बॉडी कैमरा लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गुंडागर्दी और धांधली को रोका जा सके। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत उन कैमरों के अंदर उनकी हरकतें रिकॉर्ड हो जाएंगी और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने पूरे देश की मीडिया से ये आग्रह किया है कि सारे मीडिया वाले दिल्ली के गरीब तबकों में पहुंचे और वहां के हालातों पर नजर रखें ताकि भाजपा के गुंडागर्दी को देश के सामने उजागर किया जा सके। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से नेताओं और विशेषज्ञों का एक कार्य समूह का गठन किया है। बता दें कि ये समिति सबसे पहले महाराष्ट्र मतदाता सूची में हेरफेर के मुद्दे को उठाएगी और जल्द ही जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। EAGLI अन्य राज्यों में पिछले चुनावों का भी जो है वो विश्लेषण करेगा और आगामी चुनावों और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन से संबंधित अन्य सभी मुद्दों पर सक्रिय रूप से निगरानी करेगा। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए तत्काल प्रभाव से नेताओं और विशेषज्ञों का एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह ईगल का
गठन किया है। इस पैनल का गठन जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने जो है आरोप लगाया था कि देश की चुनावी प्रणाली में गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ गलत हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की मतदाता सूची मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है। इसी के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पे सफाई पेश करने की मांग की है। उधर उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। इस बीच बीजेपी के चुनाव जो है वो उनका फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह है कि दलित युवती के साथ रेप। इस मामले ने बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चुप करा दिया है। इसी मामले में रविवार को फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद जब प्रेस वार्ता करने आए थे तो वो रोने लग गए थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पे सपा को ही घेरते हुए कहा कि सपा पाजी और गाजी को अपना प्रिय मानती है। मौजूदा मामलों में अपने बचाव के लिए बीजेपी सपा नेता मोहित खान और नवाब सिंह के जरिए कह रही है। दोनों ही सपा नेताओं पे क्रमशः अयोध्या और कन्नौज में महिलाओं की इज्जत से छेड़छाड़ करने का आरोप है। अयोध्या के हालिया घटनाक्रम में परिवार के मुताबिक युवती बृहस्पतिवार रात से लापता थी। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने खोजबीन शुरू की और शनिवार सुबह उसके जीजाको गांव से 500 मीटर दूर एक छोटी नहर में उसका शव मिला। परिजनों के अनुसार युवती की आंखें निकाल ली गई थी, उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी पाई गई थी और उन्होंने युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का संदेह जताया। अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने कहा कि गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। उधर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अभी तक कुछ साक्ष्य संकलन हुए हैं। उनके क्रम में जो घटना का शीर्ष अनावरण होगा और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसी के लिए सभी टीम लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में जो भी हमको सबूत मिले हैं उनको आगे डेवलप करके शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। दूसरी ओर इस मामले में सियासत जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी हत्या जो है वो बहुत शर्मनाक है। 3 दिन में गूंजती पीड़िता के परिवार की मदद की पुकार पे अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसका जीवन बच सकता था। उन्होंने कहा कि एक और बेटी के जीवन का एक घिनौना अपराध से ये अंत हो गया है। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज में खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पे ये सब अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं और हत्या बेलगाम जो है बढ़ती चली जा रही है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है सरकार इस अपराध की तुरंत जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पे सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कृपया करके पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित ना करें। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। वहीं प्रियंका ने कहा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने में गई एक दलित युवती के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई उसे सुनकर के किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती है। युवती 3 दिन से गायब थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों की चीख कोई सुनने वाला है ही नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार दलितों पर अत्याचार करके ये सब कर रही है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि बसपा चीफ मायावती की पार्टी यूं तो उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पे सरकार को घेरा है। रविवार को ही एक पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निवस्त्र अवस्था में मिला है। उनकी दोनों आंखें जो थी वो फोड़ दी गई थी और ये जो अमानवीय व्यवहार भी हुआ है ये बेहद दुखद है और अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं चुनाव से बुरी तरह से फंसी भाजपा और सीएम योगी के सभी दावे अब फेल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस मामले पे क्या कुछ एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।